पिछले कुछ दशकों में यातायात के साधनों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आप और हम अगर 5 मिनट के ट्रैफिक जाम में भी फंसे होते हैं तो ये हमें बोर कर देता है और थका देता है। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि अगर ये ट्रैफिक जाम कुछ दिनों या कुछ महीनों का ना होकर कई सालों में बदल जाए तो क्या होगा? ट्रैफिक में फंसे हुए उन लोगों का क्या हाल होगा? दोस्तों, वैसे तो ऐसा कई बार हो चुका है कि ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को सड़कों पर कई कई दिनों तक फंसे रहना पड़ा है। लेकिन आज हम जिस ट्रैफिक जाम की बात करने वाले हैं, ये कुछ दिनों महीनों का नहीं बल्कि पूरे 8 साल का है। यह है दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जाम, जो कि सुएज कनाल में लगा था, जहां कई शिप और उनमें मौजूद बहुत सारे लोग पूरे 8 साल तक अपने अपने जहाज के अंदर ही फंसे रहे। दोस्तों, नॉर्मली जब भी किसी हाईवे या सड़क पर ट्रैफिक जाम लगता है तो उसे खुलवाने में कई घंटे या दिनों का समय लग जाता है। लेकिन सुएज कनाल में लगे हुए इस जाम को खुलवाना कोई आसान बात नहीं थी। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि सुएज कनाल शिपिंग और ट्रेडिंग कंपनी की बैकबोन है। बिना सुएज कनाल के सभी देशों के लिए ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। साल 1869 से पहले जब सुएज कनाल नहीं बनी थी, उस वक्त एशिया के सभी शिप को बहुत लंबा रूट तय करके यूरोप जाना पड़ता था। ये सभी शिप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर यूरोप जाया करते थे। लेकिन सुएज कनाल के बनने के बाद वो सफर जो महीनों में पूरा होता था, उसे पूरा करने में अब सिर्फ कुछ दिन ही लगते थे। अब आराम से शिप मेडिटेरियन सी होते हुए सीधे रेड सी में एंटर हो जाता था। सुएज कनाल से होकर जाने वाले सभी शिप कम से कम 9000 किलोमीटर की दूरी को बचा लिया करते थे। इसके अलावा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जाने पर शिप को डाकुओं और लुटेरों का भी खतरा रहता था। अक्सर यहाँ से गुजरने वाली शिप्स को डाकू और लुटेरे लूट लिया करते थे। वो समुद्री डाकू शिप को जबरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर का माल लूट लिया करते थे। इसके अलावा शिप के क्रू को किडनैप करके अपनी मांगे भी पूरी करवाया करते थे। सुएज कनाल के बनने के बाद केवल शिप का डिस्टेंस ही कम नहीं हुआ है, बल्कि शिप इन समुद्री लुटेरों से भी बचने लगा। ये दिन था 5 जून 1967 का, जब सुबह के समय 15 कार्गो शिप सुएज कनाल के मेडिटेरियन सी से एंटर होते हैं। दोस्तों, नॉर्मली किसी भी शिप को ये सुएज कनाल क्रॉस करने में 12 घंटे का समय लगता था। लेकिन किसे पता था कि आज ये उनका सफर घंटों का सफर ना होकर सालों में बदलने वाला है। ये समय था जब इजिप्ट और इजराइल के बीच काफी वक्त से टेंशन चल रही थी और दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी में लगे हुए थे। अब जो ये मैप पर इजराइल और इजिप्ट को देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इजराइल का बॉर्डर सुएज कनाल से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है और इसी बॉर्डर और सुएज कनाल के बीच जो रास्ता है उसे सिनाई पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। इजरायली बॉर्डर का सुएज कनाल से काफी दूर होने की वजह से यहाँ मौजूद शिप को इजराइल से कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक से एक दिन इजिप्ट और इजराइल के बीच लड़ाई हो जाती है और इजराइल की फोर्स ने इजिप्ट के ऊपर अचानक से हमला कर दिया और इस हमले की वजह से सुएज कनाल के पास भी कई सारे रॉकेट और प्लेन जाकर गिरना शुरू हो गए। हालात इतने ज्यादा बिगड़ते चले गए कि इजिप्शियन फोर्सेस को सुएज कनाल को दोनों तरफ से बंद करना पड़ गया। अब इजराइल की फोर्स ने सिनाई पेनिनसुला पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। देखा जाए तो अब इजराइल और इजिप्ट का नया बॉर्डर बनकर तैयार हो गया और इनका ये नया बॉर्डर सुएज कनाल ही था। अब इजराइल का बॉर्डर इतना आगे आ चुका था और इजिप्ट नहीं चाहता था कि इजराइल इसे क्रॉस करके आगे बढ़े, इसलिए उसने सुएज कनाल पर दोनों तरफ से अपने जहाजी बेड़े खड़े कर दिए। इसके अलावा यहाँ मौजूद अपने ब्रिज भी खुद ही तोड़ डाले और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे कनाल में जगह जगह माइंस को भी इंस्टॉल कर दिया। और ऐसा इजिप्ट इसलिए कर रहा था ताकि इस कैनाल का इस्तेमाल इजराइल के साथ साथ कोई और देश भी न कर सके। इस वक्त 15 कार्गो शिप ग्रेट बिटर लेक में फंसी हुई थी। इन शिप की एक तरफ इजिप्शियन आर्मी मौजूद थी और दूसरी तरफ इजरायली फोर्स थी। अब ये ना तो वापस लौटकर मेडिटेरियन सी में जा सकती थी और न ही आगे बढ़कर रेड सी में। अब इन शिप्स के पास एक ही ऑप्शन था, वो ये था कि ये यहीं रुककर इन दोनों देशों के बीच होने वाली इस जंग को खत्म होने का इंतजार करें। तो दोस्तों, सिर्फ ये 15 शिप ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी सैकड़ों शिप थे जो कि मेडिटेरियन और रेड सी में रुके हुए थे और सुएज कनाल के खुलने का इंतजार कर रहे थे। सब यही सोच रहे थे कि शायद मामला ठंडा हो और ये शिप यहाँ से गुजर जाए। लेकिन मामला सुलझने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ता ही जा रहा था। दिन गुजरते चले गए और ये दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। लेकिन इन दोनों ही देशों के बीच टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन दोनों देशों के बीच होने वाली जंग का नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा था।
सुएज कैनाल के जाम होने की वजह से शिपमेंट डिले हो रही थी, ट्रेड चार्ज लगातार बढ़ रहा था। वो शिप जो सुएज कैनाल के जरिए यूरोप से मिडिल ईस्ट और एशिया बहुत आसानी से पहुंच जाती थी, उन शिप्स को एक बार फिर से लंबा सफर तय करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर जाना पड़ रहा था। इस ट्रैफिक जाम की वजह से दुनिया तो परेशान थी ही, लेकिन जरा सोच कर देखिए उन 15 शिप में फंसे हुए लोगों के बारे में। उन क्रू मेंबर्स का क्या हाल हो रहा होगा जो सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 8 साल तक इन दोनों देशों के बीच फंसे रहे। इनमें ब्रिटिश, जर्मन, अमेरिका, स्वीडिश, पॉलिश, फ्रेंच, बुल्गारियन कई सारे देशों के शिप मौजूद थे। कई महीने गुजरने के बाद जब सभी देशों को लगने लगा कि ये मामला इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है, तो शिपिंग कंपनी ने अपने अपने क्रू मेंबर को वापस बुलवाना शुरू कर दिया। अब इन शिप के ऊपर सिर्फ 10 लोगों को मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया था। इसके अलावा हर 2-3 महीने के बाद इन 10 लोगों के क्रू मेंबर को भी चेंज कर दिया जाता था। यहाँ नया ग्रुप पहुंचाया जाता था, वो भी सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक न एक दिन ये लोग अपनी फंसी हुई शिप को यहाँ से निकाल पाएंगे। यहाँ फंसे हुए सभी शिप के क्रू मेंबर्स में दोस्ती होना शुरू हो गई। ये लोग अपना टाइम पास करने के लिए यहाँ नई नई एक्टिविटीज करने लगे। जर्मन शिप के ऊपर एक छोटा सा चर्च खोल दिया गया जहाँ पर हर संडे को सारे क्रिश्चियन जमा होते। इसके अलावा बुल्गारियन शिप पर हर रोज मूवी नाइट होती थी। स्वीडिश शिप के ऊपर पूल पार्टी और ब्रिटिश शिप के ऊपर फुटबॉल खेली जाती थी। और यही नहीं बल्कि यहाँ फंसी हुई इन शिप्स के बीच ओलंपिक गेम्स भी करवाए गए, जिसे बिटर लेक ओलंपिक 1968 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, देखते ही देखते कई साल गुजर गए, लेकिन इन शिप को आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। काफी समय गुजरने की वजह से इन शिप्स के ऊपर अब मिट्टी की लेयर भी जम गई थी। दोस्तों, इन शिप्स का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इन शिप को खाना पीना पहुंचाने के लिए ना तो इजिप्ट को कोई प्रॉब्लम थी और ना ही इजराइल वालों को कोई दिक्कत थी। पूरे 6 साल गुजरने के बाद साल 1973 में ये लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार हमले की शुरुआत इजिप्ट ने करी थी। इजिप्ट पूरी तैयारी के साथ सिनाई पेनिनसुला में घुस गया और इजरायली फोर्सेस पर हमला कर दिया। अब दोनों ही देश अपनी अपनी तरफ से लगातार एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, लेकिन इस बार एक इजरायली रॉकेट गलती से आकर अमेरिकन शिप पर गिर गया और ये शिप पूरी तरह से तबाह हो गई। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों देशों के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और ये वॉर थम गई। दोस्तों, वैसे तो दोनों देशों के बीच जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी यहाँ फंसी हुई शिप के लिए हालात नहीं बदले थे। इन 6 सालों में सुएज कैनाल के अंदर कई सारी बोट, शिप और रॉकेट का मलबा बिखरा पड़ा था। साथ ही साथ इजिप्ट ने यहाँ पर माइंस भी इंस्टॉल कर रखे थे। यही वजह थी कि शिप अभी भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती थी। अब समय था सुएज कैनाल को साफ किए जाने का, और सुएज कैनाल को साफ करने में इजिप्ट को पूरे 2 साल का समय लग गया। इसके बाद 5 जुलाई 1975 वो दिन था जब सुएज कैनाल को 8 साल के बाद एक बार फिर से खोल दिया गया। इतने लंबे समय तक इस ट्रैफिक जाम में फंसे रहने के बाद अब वो दिन आ चुका था जब ये शिप यहाँ से रवाना होने वाले थे। इतने लंबे समय तक फंसे रहने के बाद जब ये शिप अपने देशों में वापस लौटे तो इनका अपने देशों में बहुत धूमधाम से स्वागत हुआ। दोस्तों, अभी तक इतने लंबे समय का ट्रैफिक जाम हिस्ट्री में कभी नहीं लगा था और उम्मीद है कि आगे कभी लगेगा भी नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इतिहास से जुड़ी हुई वीडियो पसंद है तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम आपसे वहीं मिलेंगे